हम लोग ऑन द वे हैं वसई फोर्ट से। और आप जैसे देख रहे हैं यहाँ से वो जो दिख रहा है आपको, यहाँ से फोर्ट स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी ग्रीनरी है आजू बाजू। मैं आपको ऐसे लेके चलता हूँ जब फोर्ट के पास। आज फोर्ट के बारे में हम लोग जानेंगे कि फोर्ट के बारे में पूरी डिटेल आज जानेंगे। थोड़ा बहुत जितना जानकारी मेरे पास है मैं आपको बताऊँगा। काफ़ी प्यारा रास्ता है फोर्ट का और यही रास्ता वहाँ बंदर पे भी जाता है, बंदरगाह पे भी, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। आप देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। अभी यहाँ पे हम लोग अब थोड़ी देर में चिमाजी अप्पा स्मारक वहाँ पहुँच जाएंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। हम लोग चिमाजी अप्पा स्मारक पहुँच गए हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर नाम लिखा हुआ है और भी यहाँ पे चिमाजी अप्पा की एक स्टैचू है, आपको जूम करके दिखाता हूँ। फिलहाल अभी गेट बंद है, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जिसमें तरह तरह के सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते हैं। मोस्टली मई महीने में होते हैं, मेला लगता है, जत्रा लगता है। मैं चिमाजी अप्पा स्मारक से थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ। ये जो आप बाउंड्री देख रहे हैं ये सब चिमाजी अप्पा स्मारक की बाउंड्री है, बहुत बड़ी बाउंड्री है। और किला हमारा स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे आपको जैसे कि ये दो रास्ते दिख रहे हैं, ठीक है। ये जो रास्ता ये भी किला जाएगा, ये सामने वाला रास्ता जो दिख रहा है वो भी किला ही जाएगा, किला के मेन गेट पे जाएगा। वहाँ पे 2 दरवाजे हैं और ये साइड एक दरवाजा है, ये साइड में एक दरवाजा है। और वो आपको दिखा रहा हूँ मैं एक एक करके। अब जैसे आप देख रहे हैं किला का कुछ पार्ट, किला अभी अच्छी तरीके से नहीं है, बहुत जर्जर अवस्था में है, टूटे फूटे में है। लेकिन अब ये किला स्टार्ट हो गया है। ये किला 4.5 किलोमीटर में फैला हुआ है, बहुत ही बेहतरीन है। मैं आपको दिखा रहा हूँ धीरे धीरे, लेकिन खंडहर हो चुका है। खाली इसमें आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा जितनी मुझे पता है। देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। मैंने राइट टर्न ले लिया है और हम लोग अब जा रहे हैं। जैसे मैं थोड़ा आगे आता हूँ, यहाँ पे मुझे ये मंदिर दिख रहा है, ये मंदिर है। और ये जो दिख रहा है आपको किला है, ये कुछ पानी के लिए बनाया गया है, पानी इकट्ठा करने के लिए। चलते हैं थोड़ा आगे, देखते क्या है। वज्रेश्वरी देवी मंदिर, श्री नागेश्वर मंदिर, ये मंदिर है जो किले में ही बना हुआ है, बहुत प्राचीन मंदिर है। फिलहाल अभी मंदिर बंद है, आप आएंगे तो आप यहाँ पे विजिट कीजिए। और मेरे राइट हैंड साइड में ये किला है, किले का कुछ पार्ट है। और यहाँ पे अभी किले के कुछ पार्ट में कुछ यही खंडहर ही बचा हुआ है। फोटोशूट, फोटोग्राफी लोग करने यहाँ पे मोस्टली आते हैं। ये किले का एक दूसरा एंट्रेंस है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से बहुत बड़ा किला है, यहाँ से वो आप देखेंगे तो चलते जाएगा। अब ये रास्ता जो है जहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि ये मंदिर है। और अब हमें मंदिर से सीधा आगे जाते हैं, देखते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ये रास्ता जाता कहाँ पे। ये आप जो सामने देख रहे हैं वो भी एक किला है, किले का पार्ट है। यहाँ से भी हम किले में जा सकते हैं। ये जो रास्ता दिख रहा है ये भी किले में ही जाता है, लेकिन ये टूटा हुआ रास्ता है। ये रास्ता बनाया हुआ नहीं है, टूटा हुआ रास्ता है वो। अब हम आगे जाते हैं, देखते हैं रास्ता जाता कहाँ है।
रास्ता किले के दूसरे एंड पे जाएगा, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आप देख रहे हैं हम लोग यहाँ से आए, ये मेरे बैक में जो दिख रहा है आपको मंदिर दिख रहा है, ठीक है, हम यहाँ से आए। ये भी आपको जो रास्ता दिख रहा है ये वाला, ये भी किले में जाएगा। ये सब किले का पार्ट है। आप देखिए आगे आगे चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ किले का पार्ट। देखिए ये भी एक किले का ही, सब किला ही है, पूरा बहुत बड़ा किला है कि इसमें अगर घूमने लगेंगे तो कम से कम एक दिन तो चला ही जाएगा घूमते घूमते। और यहाँ पे देखिए बेहतरीन है एकदम, बहुत हरियाली है। और या मेरे ये साइड में देखिए ये भी किला है, कुछ किला है। किला आपको यहाँ पे अंदर लेके जाता हूँ, अंदर देखते हैं क्या है। ये किला इतना बड़ा था कि लोग इसमें रहते थे, इसमें खेती करते थे, खाना बनाते थे। ये देखिए कुछ इस तरीके से है, वो ज़माने में कुछ यूज़ करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल अभी तो मुझे पता नहीं है किस लिए यूज़ करते हैं। इस तरीके से ऐसा, इसी तरीके से आपको बहुत सारे, आपको इसी तरीके से बहुत सारे ढांचे मिल जाएंगे। ठीक है, तब बाहर निकलते हैं, थोड़ा और आगे जाके देखते हैं कि और क्या है। आप ये जो रास्ता देख रहे हैं, हम लोग इस रास्ते पे जाएंगे और पता लगाते हैं कि आगे क्या है। आगे एक गांव है छोटा सा और एक कॉन्वेंट स्कूल है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं थोड़ा धीरे धीरे आगे। ये हम लोग टर्न मार लिए और आगे जा रहे हैं अभी, तो आगे आपको दिखाता हूँ आगे क्या है। इधर आप देख रहे हैं कितना ब्यूटीफुल एकदम ग्रीनरी, देखिए कितना। ये साइड सब किले का पार्ट है और आपको एकदम बेहतरीन ब्यूटीफुल दिख रही है। ठीक है, अभी हम लोग ये रास्ते पे गए थे, अब हम लोग सीधा जाएंगे। सीधा दिखाता हूँ मैं कि सीधा आपका सीधा क्या है और क्या क्या है वहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग, सीधा चलते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या है सीधा। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा किला ही है। मैं आपको किले के हम लोग जो रास्ता बना है उस रास्ते पे जा रहे हैं। ये साइड ये साइड में चीमा जी अप्पा स्मारक और उस साइड में किला है। आगे आगे देखते हैं क्या है। हम जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ेंगे ये तरह का नज़ारा है, देखिए। ये जो रास्ता देख रहे हैं ये किला का रास्ता है और मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये एक बंदरगाह है जहाँ पे लोग अभी यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लोग बोट भर रहे हैं, दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे गाड़ी लगी बोट भर रही है। ये मच्छी मारने के लिए निकले, मछुआरे हैं, तो मच्छी मारने जाएंगे। कोली लोग हैं यहाँ के, स्थानीय लोग। आप कभी यहाँ पे आइएगा, मैं तो बहुत सुबह आ गया हूँ। आप थोड़ा लेट में आएंगे तो यहाँ से बोट भी जाती है जो कुछ चार्ज करती है, कुछ 150 रुपया बड़ों का है और 75 रुपीज़ या 100 रुपीज़ बच्चों का है। वो आपको इस समुंदर में एक राउंड घुमा के लेके आएंगे, आधा घंटा घुमाएंगे, तो बहुत ही मज़ा आता है वो राइड में। आप जब भी आइए तो उसका मज़ा ज़रूर लीजिए।
अब बहुत मज़ा आएगा आपको यहाँ पे आने पे। अब हम चलते हैं किले के अंदर, देखते हैं किले में क्या है। अभी मैं किले के मेन द्वार पे आ गया हूँ, मेन गेट पे आ गया हूँ और अब हम अंदर जाएंगे किले में और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं किला क्या है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे छोटा एक देवी का मंदिर बनाया है। ठीक है, अब हम लोग किले की तरफ बढ़ रहे हैं, देखते जाइए। बहुत ही शांत जगह है, यहाँ पे आप आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए आप जैसे ये मेन गेट आप देख रहे हैं, इसकी हाइट तो मुझे लगती है कम से कम 13-14 फुट की हाइट है और ये दरवाजे बहुत पुराने दरवाजे हैं, वो ज़माने के दरवाजे हैं। देखिए वो ज़माने के दरवाजे हैं, वो भी इतने बड़े दरवाजे हैं। ठीक है, मतलब इसको बंद करने के लिए हाथियों का ही उपयोग किया जाता रहेगा, इंसानों से बंद होने वाला दरवाजा तो है नहीं। ये पहला गेट है, फिर ये गेट के बाद एक और गेट था, दूसरा गेट। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दूसरा गेट है। 2 गेट थे किले में, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ ये किले का दूसरा गेट है। इसके भी दरवाजे, इसकी भी हाइट उतनी है, कम से कम 15 से 16 फीट 17 फीट रहेगी, एकदम ऊंची हाइट दिख रही है आपको। और इसके भी दरवाजे ऐसे ही, दरवाजे सब टूटे हुए, किला बहुत जर्जर हालत में, मतलब टूटे फूटे हालत में। अभी पुरातन विभाग जो बोलते हैं हम लोग, उन्होंने इसको हैंडओवर किया है, ओवरटेक करके अब इसकी रिपेयरिंग चालू की है। कुछ धीरे धीरे रिपेयर होते रहता है, टूटते रहता है, होते रहता है, टूटते रहता है, होते रहता है। बजरंगबली का मंदिर, जय श्री राम। अब हम लोग आ गए किले में। किला इतना बड़ा है, ये लोग बताते हैं कि ये किला 4.5 किलोमीटर में फैला हुआ था और इस किले में छोटे छोटे बहुत सारे छोटे कई किले थे। और ये कई किले हैं, छोटे छोटे कई किले थे। इसमें गांव होता था, इसमें खेती होती थी और ये 110 एकड़ में फैला हुआ किला था। और 11 दुर्ग थे इसमें, 11 छोटे छोटे किले थे और 2 गेट थे जो, और इसी किले में जो सैनिक रहते थे, जो लोग रहते थे, उनके लिए भाजी सब्जियां उगाई जाती थी, अनाज उगाए जाते थे। मतलब सब किले में ही था, पीने के पानी की व्यवस्था सब इस किले में बनाया हुआ था। और ये किला जो है ये पूरे पश्चिमी समुद्री तट पर नज़र रखने के लिए बहुत ही मेन किला था, बहुत ही अहम किला था। और यहाँ से पूरे यहाँ से मुंबई और वसई में तो आप आई हैं, मुंबई, वसई, अरनाला, ये साइड जो है वहाँ पे नज़र रखी जाती थी। इसलिए किला व्यापार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण किला था। इसको बंदरगाह के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। जैसा मैंने आपको बाहर दिखाया कि समुद्र से लगा हुआ ये किला तीनों बाजू से समुद्र से घिरा हुआ है और एक बाजू से दलदल है। आगे हम लोग चलते हैं और यहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ बीच में। यहाँ पे इस किले में काफ़ी पिक्चरों की भी शूटिंग होती है, फोटोग्राफी, जैसे आजकल ट्रेंड निकला ना, प्री वेडिंग फोटोग्राफी और पोस्ट वेडिंग फोटोग्राफी, वो सब भी होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैं एक जगह आ गया हूँ, यहाँ पे हम लोग जरा अंदर चलते वो दिखाता हूँ पूरा, दिख रहा है ये। अब हम लोग इसके अंदर जाते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। इस किला जैसे आप देख रहे हैं कि किला में कुछ है नहीं, मिस खाली ये कुछ अवशेष बचे हुए, देखिए दिख रहा है आपको, कुछ ही अवशेष बचे हुए यहाँ पे। थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी सारे फिल्मों की शूटिंग भी इसमें हो चुकी है। इसी तरीके से बहुत सारे ढांचे बने हुए हैं इस किले में। अब थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग, अभी बहुत सारा कुछ बाकी है किले में देखने का, लेकिन चलते चलते थक गया। बहुत बड़ा किला है, जैसे मैं आपको बताया कि बहुत बड़ा किला है। आप जितना घूमेंगे, जितना एक्सप्लोर करेंगे, आपको उतना मालूम पड़ेगा। और आपको मैं किले के बारे में कुछ इसको इतिहास के बारे में बता देता हूँ। 1184 में ये यादवाजब देवगिरी उनका यहाँ पे शासन था। बाद में इसके बाद 1432 में चाणक्य डेंसिटी ऑफ कर्नाटका, इन्होंने इस पे राज किया था। फिर इसके बाद 1432 से लेके और 1533 तक ये जो है बहादुर शाह ने इस पे कब्जा किया किले पे और उनका राज चला। और 1534 से 1739 तक इस
इस बहादुर शाह से पुर्तगालियों ने किला जीत लिया और ये किले का पुनर्निर्माण, मतलब इस किले का विस्तार जो किया, इस किले को बनाया, इस किले को जो पुनर्निर्माण किया, ये पुर्तगालियों ने किया था। बंदरगाह की दृष्टि से किया था, व्यापार की दृष्टि से किया था। इसके बाद एक 1739 से 1818 तक मराठा का इस पर राज रहा। पेशवा बाजीराव के जो भाई थे चिमाजी अप्पा, उन्होंने एक बहुत बड़ी लड़ाई की, जिस लड़ाई में बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत धन संपत्ति और किले को भी काफ़ी क्षति हुई, काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन ये किला फिर मराठा जो हैं उनके पास आ गया। और इसके बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय ने एक संधि की और संधि के बाद ये किला जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास हो गया। और 1818 से 1857 तक ये किले पे ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। और इसके बाद 1857 से 1947 तक ब्रिटिश राज था इस किले पे। और इसके बाद जब 1947 में जब भारत आज़ाद हो गया, आज़ाद होने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, मतलब राष्ट्रीय स्मारक इसे घोषित कर दिया, इस किले को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। और अभी भी अब किला ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके अंडर में है। और इसका जो भी आप देख रहे हैं, थोड़ा बहुत मैंने आपको यहाँ पे पार्ट दिखाया, उसका काम चालू भी है, कुछ काम चल रहा है, ये सब वो करा रहे हैं जगह जगह पे। और इस किले का भी चिन्हित नहीं किया गया कि किसे क्या कहते हैं। कुछ उसमें कुछ डिस्प्यूट है, पॉलिटिकल डिस्प्यूट आपको जैसे आपको पता ही होगा पॉलिटिकल डिस्प्यूट होता है, तो कुछ पॉलिटिकल डिस्प्यूट है, इसकी वजह से ये पता नहीं चल पाया है। और देखते रहिए वीडियो, मैं आगे और अभी कुछ और एक्सप्लोर करने वाला हूँ कुछ देर तक, मतलब कुछ और देखेंगे कि और क्या है इस किले में। बने रहिए मेरे साथ। ये हम लोग जब आगे जाएंगे, जैसे आप देख रहे हैं ना, इसमें ये छोटा सा ये बना हुआ है, ये वाला ये इसमें हम लोग आगे जाएंगे, अंदर जाएंगे तो इसमें एक सीढ़ी है, वो सीढ़ी ऐसा गोल गोल घूम के ऊपर जाती है। इसलिए ऊपर मतलब वहाँ पे ये वो खिड़की पे अब जो देख रहे हैं हमने वो दरवाजे पे जाती है, वो आप देख सकते हैं। और मैं आपको खिड़की अभी दिखाता हूँ, चलते हैं अंदर। इसके अंदर जाते जाते आप देख रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से सीढ़ी, तो सावधानी से आप ऐसे जाएंगे, गोल गोल सीढ़ी है, आप इसमें देख पाएंगे ऊपर से वो आगे लोग यहाँ से हम लोग इधर आए थे, चलते थोड़ा और ऊपर। ठीक है, वो आ गया, मैं खिड़की पे आ गया। इससे भी ऊपर हम लोग जा सकते हैं, सीढ़ी और है। इसको चक्री जीना भी बोलते हैं। चक्री जीना मतलब चक्री मतलब गोल हो गया, और मराठी में जीना मतलब होती है सीढ़ी, तो चक्री जीना भी इसे बोलते हैं। जैसे आपको याद होगा कि बहुत पहले एक पिक्चर आई थी कमबख्त इश्क है जो, उसकी शूटिंग यहीं पे हुई थी। तो आप ऐसे देखेंगे ना तो बहुत सारे आपको धीरे धीरे याद आएगा कि बहुत सारे पिक्चर की शूटिंग होती है यहाँ पे। ये रास्ता और ऊपर जा रहा है, थोड़ा और ऊपर चलते हैं। कितना ऊपर में आ गया, दिख रहा है आपको? इतना ऊपर आ गया हूँ, और आपको एक किले का महत्व तो समझ में आ गया होगा। जैसे आप देख रहे हैं ये पूरा समुद्र दिख रहा है आपको, ठीक है, पूरा समुद्र दिख रहा है, पूरा समुद्र। ये बस्ती है, कोई आपको सामने कोली लोगों की बस्ती है। आगे चलते, आगे देखते हैं क्या क्या है। और
जैसे मैं चलते चलते थोड़ा अंदर आया, अंदर आने पे आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है, तो मेरे ये स्ट्रक्चर मुझे एक चर्च का गेट जो होता है उस तरीके से लग रहा है। और हो सकता है क्योंकि ये किले का पुनर्निर्माण पुर्तगालियों ने कराया था, इस किले में काफ़ी चर्च थे, बहुत सारे चर्च भी थे, तो ये चर्च के जैसा ही मुझे दिख रहा है, चर्च हो सकता है। और जो ये आप ऊपर देख रहे हैं, आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, ये जो आप ऊपर देख रहे हैं सेंट सेबेस्टिन, ये जो आप ऊपर यहाँ पे आप ये यहाँ पे गौर कीजिए, ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक मूर्ति ऐसा लगता है ना चर्च में जो क्रॉस लगाते हैं उस तरीके से। तो अगर यहाँ पे कुछ रहेगा तो सेंट सेबेस्टिन जो है उनका मूर्ति रहेगा, लेकिन फिलहाल अभी तो कुछ है नहीं, वो कभी टूट गया क्या टूट गया वो तो पता नहीं है। ये देखिए यहाँ पे पिलर भी दिख रहे हैं आपको, ठीक है। अब ये चर्च के अंदर जाएंगे हम लोग। चर्च मुझे लगता है चर्च था पहले इसमें, अब देखते हैं इसमें आगे क्या है, वो भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें बहुत कुछ है, बहुत इतना बड़ा फोर्ट है कि अगर मैं इसको आपको घुमाने लगा, हर चीज़ देखने लगे ना, तो पूरा दिन मुझे लगता है चले जाएगा, पूरा दिन, 2 दिन 3 दिन तो आराम से चले जाएगा। देखिए इसके अंदर आया मैं तो इतना बड़ा ग्राउंड दिख रहा है, एक सीढ़ी भी दिख रही है, चलते हैं उसकी तरफ, ये देख लीजिए, ये इतना बड़ा ग्राउंड दिख रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हम लोग ये जो स्टेप्स दिख रहा है इसकी तरफ चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। एकदम हरियाली है, बारिश का सीजन क्या है, आज बारिश नहीं हो रही है, देखते हैं ऊपर जाके। सीढ़ी भी देखिए आप, सीढ़ी भी जो देख रहे हैं ये भी पुराने जमाने की ही सीढ़ी है, पत्थर की सीढ़ी है। काफी कुछ बचा हुआ है और काफी कुछ बचा रहे, धीरे धीरे इसका पुनर्निर्माण भी हो रहा है। मीन्स जो पुरातत्व विभाग वाले हैं वो थोड़ा थोड़ा इसका काम करना चालू किए हैं। अब हम लोग यहाँ पे ऊपर आ गए, ये ऊपर आने के बाद इस तरीके से है, दिख रहा है, हम लोग यहाँ से जा सकते हैं, ये जहाँ से हम आए, ठीक है, फिर आपको जहाँ से हम आए, यहाँ से आए हम लोग, फिर ये आगे रास्ता जाएगा। यहाँ पे भी देखो आप, यहाँ पे भी दिखाता हूँ, यहाँ पे भी कुछ है, यहाँ पे भी सेम उसी कुछ, ये पहले कुछ ना कुछ रहा होगा, पर अभी यहाँ पे दूसरे फोर्ट के जैसे, जहाँ पे दूसरे फोर्ट में आप देखेंगे तो वहाँ पे बोर्ड लगाया होता है और लिखा होता है कि यहाँ पे क्या है और क्या था। और आप ये वीडियो देखते रहिए, मैं आपको इसके इतिहास के बारे में भी थोड़ा बताऊंगा, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैंने जो जानकारी इकट्ठा किया है, जहाँ कुछ किताबों से, कुछ इंटरनेट से, तो आपको मैं बताऊंगा। ये मेन गेट, ठीक है, यहाँ से हम लोग अंदर आए हैं, तो चलते हैं। कोई नहीं है, पूरा खाली है, घूमने वाले भी नहीं है। और जैसे आपको पता है कि कोरोना काल चल रहा है, कोरोना का जो संकट चल रहा है, तो आप सुरक्षित रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए, अपने हाथ को अच्छे से धोइए, और हाथ जो है अपना हाथ जो है मुंह पे और नाक पे मत लगाइए, और आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। और यहाँ पे मैं ये शूटिंग जो है कोरोना काल में ही कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ कोई है नहीं, मैं अकेला ही घूम रहा हूँ, और आप देख भी रहे हैं कि कोई है भी नहीं यहाँ पे किले में। नहीं तो दूसरे दिन आप कभी आके देखेंगे तो कुछ लोग घूमते भी रहते हैं, आज तो कोई है नहीं। अब हम इस तरफ जाते हैं। सब ये जो देख रहे हैं आप, ये सब पत्थर की दीवारें ही है, ये दीवारें देख रहे हैं आप, सब पत्थर की दीवारें, अच्छे से लगाई हुई दीवारें, ठीक है।
फिर हम लोग ऐसे घूम के ऐसे ही गोल गोल बहुत है यहाँ पे घूमने लायक, गोल 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 गोल। फिर हम लोग ऐसे नीचे उतर जाएंगे, अब चलते हैं बाहर। फिर हम लोग घूम फिर के वहीं पे आ गए। देखिए क्या बेहतरीन आर्किटेक्चर है कि कहीं से भी घूम के हम लोग वही मेन गेट पे आ जा रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे वापस आ गए घूम के। ये आपको मैंने ये नहीं दिखाया, ये जैसे ही मैं अंदर घुसा था तो ये जो आप ग्राउंड देखे थे तो इसमें ये देखिए ये एक कुआं भी दिख रहा है आपको, ठीक है। ये कुआं दिख रहा है, ये भी कुछ कुएं की तरीके से कुछ होगा, ठीक। यहाँ पे पानी लगा हुआ है। तो ये जो कुआं है, ये कुआं तो पहले पुराने ज़माने का ही होगा। अपने लिए जो पानी इस्तेमाल करते रहेंगे ये उनके लिए होगा। चलते हम लोग नीचे। अब इस किले का पूरा नाम बसेन दुर्ग या से वसई का किला, वसईचा किला ऐसा भी बोलते हैं। जो बसेन नाम है ये एक पुर्तगाली शब्द है, बसाई से लिया गया। बसाई का इंग्लिश ट्रांसलेटर है, इंग्लिश ट्रांसलेशन है बसेन। बसाई जो वर्ड है, बसाई पोर्तुगी वर्ड है, इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है वो होता है बासाई। ये बासाई का जो कनेक्शन है ये कोकण से, उत्तर कोकण क्षेत्र में वासा नाम के एक आदिवासी होते थे। जो आदिवासी रहते थे उन लोग को मेन माना जाता है। वासा नाम का जो कोकणी आदिवासी उनको मेन माना जाता है, जो मुंबई से दक्षिण गुजरात तक फैले हुए थे। तो वही थे यहाँ पे। और यहाँ पे जो इस फोर्ट का नाम है, इस फोर्ट का असली नाम है फोर्ट लेजा डे साओ सेबेस्टिन दी वासाई। ये अपना नाम है, मीन्स वसई के सेंट सेबेस्टिन का किला। इसलिए आपको मैंने जो आप अंदर एक देखेंगे, चर्च भी देखेंगे जहाँ पे सेंट हो सकता है सेंट सेबेस्टिन का वहाँ पे मूर्ति रहेगी। अभी तो नहीं है फिलहाल, लेकिन तब रही होगी क्योंकि ये किला बहुत सालों से ऐसे ही है और बहुत ठीक है जैसा भी है। जहाँ तक अभी जितना भी है उतना भी संभाल लिया गया तो बहुत अच्छी बात है। ये हमारा एक कल्चर है, हमारा एक धरोहर है। तो आप कोई भी जहाँ पे देखिए, कहीं भी किले में जाइए, कहीं भी आप घूमने जाइए, जो अपना राष्ट्रीय स्मारक है या हमारी धरोहर है, उससे कृपया गंदा मत करें। वहाँ पे जैसे कि बहुत लोगों को देखा है मैंने, वो कुछ खा के चिप्स वगैरह के पैकेट वहीं पे फेंक देते हैं। ऐसा मत कीजिए, वहाँ पे डस्टबिन होता है, वहाँ पे डालिए, वहाँ पे फेंका कीजिए। साफ़ सफाई बनाए रखिए किले में, क्योंकि ये आपकी धरोहर है, ये हमारी धरोहर है।